एक हाथ को भाग्यशाली बनाता क्या है? क्या वो कोई रेखा है या कोई खास निशान? चलिए इन तीन अलग अलग हाथ की एग्जाम्पल से जानते हैं, क्या पता आपका हाथ भी इनसे मैच कर जाए। शुरुआत करेंगे इस हाथ के साथ। यहाँ पे अगर आप इनके सूर्य पर्वत पे ध्यान दें तो देखिए इस तरीके से रेखा बनती नजर आ रही है, जिसका मुख ऊपर की ओर है, मतलब कि आपकी अनामिका उंगली की तरफ, जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर इसका मुख ऊपर की ओर होता है तो देखने को मिलता है कि इनके जीवन में एक नहीं बल्कि दो इनकम के सोर्स होते हैं, और कई बार तो इससे भी ज्यादा होते हैं। मतलब कि पहले आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, अगर आप मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी है या प्राइवेट है, तो आगे चलकर आपको मौका मिल सकता है। और ये जो मौका है कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको 30 साल की उम्र से पहले मिल सकता है। और यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपने जॉब की शुरुआत की है तो आगे चलकर आप सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि यहीं से ही पैसा आ रहा है, नहीं, आप साइड इनकम सोर्स भी खोल सकते हैं, साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे दूसरा इनकम का सोर्स शुरू हो जाता है। और ये कितने टाइम में होगा? देखने को मिलता है कि आने वाले इसके बाद, मतलब जॉब जब आपने शुरू की है तो इसके आने वाले 5 से 7 साल के बाद आपको मौका मिल सकता है सेकंड इनकम सोर्स शुरू करने का। और इसके बाद तो और भी रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब यहाँ पे इस बात को भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जब आप सरकारी नौकरी की रेखा देखते हैं ना, तो वो इस तरीके से बनी होगी। देखिए ये, मतलब कि आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काट के नीचे चली जाती है एक लंबी सूर्य रेखा। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक सरकारी नौकरी का योग दिखाती है। पर अगर ये रेखा छोटी है, मान के चलिए ऐसे, या फिर कई बार तो क्या होता है हृदय रेखा से पहले ही रुक जाती है, तो ऐसे कंडीशन में देखने को मिलता है कि यहाँ पे नौकरी के चांसेस कम हो जाते हैं और आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ नंबर से बात रह जाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी मौका हाथ से निकल जाता है। पर अगर ये रेखा दो मुखी होगी, देखिए इस प्रकार जैसे कि आपको इस हाथ में बना के दिखाया, तो ये जो रेखा है इस लंबी रेखा से भी ज्यादा फायदा देती है, या फिर ये कहें कि कई बार इसके बराबर फायदा देती है। तो ये रेखा बहुत भाग्यशाली है। अगर आपके हाथ में है तो बताइएगा कि इसका मुख ऊपर की ओर खुला है या नीचे की ओर। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस हाथ में ये जो रेखा है ना, नीचे की ओर भी खुल रही है, छोटा सा मुख नीचे की ओर भी खुल रहा है। अगर ये नीचे की ओर खुलेगा तो आपको बता दें एक नेगेटिव संकेत हमें नजर आता है। जी हाँ, कैसे? देखिए यहाँ पे आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, करियर में भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी। तो आपको बच के रहना है उन लोगों से जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा भी शक हो जाए। मतलब कि देखने को मिलता है कि किसी ने पैसे लिए तो टाइम पे लौटाए नहीं हैं, जब किसी को मदद चाहिए होती है आप अपना काम बीच में छोड़ के सामने वाले की मदद करने जाते हैं, पर जब आपको जरूरत पड़ती है सामने वाला आपका फोन तक नहीं उठाता है। और पर्सनल लाइफ में भी आपके साथ कोई ना कोई धोखा दे सकता है। तो भाई जब भी कदम बढ़ाएं दोस्ती का देख परख के बढ़ाएं। और अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं या खुद का कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आपको यही सजेस्ट करेंगे, आपको पूरा तरीके से अपना पैसा लगा के ही कार्य शुरू करना है। अगर आप पार्टनरशिप में करेंगे तो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ना चल पाए, पर अगर आपको पार्टनरशिप की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, देन आप क्या कर सकते हैं कि अपना पैसा ज्यादा लगाएं, अपना योगदान ज्यादा रखें, ताकि आपका उस कार्य के ऊपर, उस बिजनेस के ऊपर कंट्रोल ज्यादा रहे। इसके बाद आता है दूसरा हाथ, जिसके लिए आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है अपनी भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब शनि पर्वत की तरफ, पर आ रही है ये चंद्र पर्वत से। कई बार क्या होता है भाग्य रेखा आपके केतु पर्वत से भी आ सकती है, यहाँ पे होता है केतु पर्वत। अब यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए इस प्रकार, सबसे पहले इस रेखा की ही बात करेंगे जो कि चंद्र पर्वत से आ रही है। अब यहाँ पे एक छोटी सी रेखा ऐड करेंगे जो कि इनकी लाइफ साइन से निकल के आ रही है, ये है आपकी जीवन रेखा। अब यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से रेखा आ गई और मस्तिष्क रेखा जो है एक ट्राइंगल साइन को कंप्लीट कर रही है, ये जिसे त्रिकोण का निशान या मनी ट्राइंगल का साइन भी कहा जाता है, जो कि आपके हाथ में सबसे बड़े धन लाभ को दिखाता है। जी हाँ, अगर आपके हाथ में इस तरीके से निशान बना है तो आगे चलकर आप अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं, जैसे गाड़ी लेनी है या प्रॉपर्टी लेनी है। पर यह धन लाभ होगा कैसे और कब होगा, आइए डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे भाग्य रेखा का सबसे बड़ा रोल है। यहाँ देखिए अगर ये रेखा आपके चंद्र पर्वत से आती है तो देखने को मिलता है कि आपकी लाइफ में यात्राएं ज्यादा रहती हैं, आपका कार्य ऐसा होता है जिसमें आपको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह ट्रैवल करते रहना पड़ता है रूटीन लाइफ में। और हाँ, कई बार विदेश योग भी बन सकता है। जी हाँ, आप विदेश जाके भी कार्य कर सकते हैं, वहां भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पर चाहे आप अपने देश में रहकर कार्य करें या विदेश में,
यात्राएं रहेंगी अगर इस तरीके से भाग्य रेखा बनी होती है। अब मान के चलिए आपकी जो भाग्य रेखा है वो आपके शनि पर्वत से लेके केतु पर्वत तक जा रही है, फिर क्या होगा? इसके ऊपर बनेगा एक बड़ा मनी ट्रायंगल का साइन। अब ये जो साइन है आपकी लाइफ में बड़ा धन लाभ देगा, पर आपके बिजनेस की फील्ड में। जी हाँ, अगर आप खुद का कोई कार्य करेंगे, यहाँ पे जॉब वालों के लिए ये निशान नहीं है, ये बिजनेस वालों के लिए है। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस की फील्ड में हैं, तो आपको इस निशान से अच्छा खासा मौका मिल सकता है बड़ा धन लाभ कमाने का और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने का। पर इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि बिजनेस शुरू करने के 3 से 5 साल के बाद कहीं जाकर आपको मौका मिलता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है वरना आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात का और ध्यान रखिएगा, ये निशान कंप्लीट होना चाहिए। अगर इस तरीके से भाग्य रेखा टूटी होगी या फिर इस तरीके से कोई गैप नजर आता है तो ये निशान आपके हाथ में होते हुए भी आपको फायदा नहीं दे पाएगा। कई बार क्या होता है, निशान तो कंप्लीट होता है पर इसके अंदर कोई रेखा प्रवेश कर जाती है या इसे काट देती है, तो ऐसी कंडीशन में देखने को मिलता है कि आपके पास पैसा तो आएगा पर वो जल्द ही खर्च हो जाता है, बचत नहीं रहती है। तो इस निशान का कंप्लीट और दोष मुक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिजनेस वालों के बारे में आपने बता दिया, नौकरी वाले कहाँ जाए? तो आपके लिए भी एक खास निशान है जिसके लिए हम देखेंगे इस वाले हाथ में। यहाँ पे आपको ऐड करनी है आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा जब नीचे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, मतलब अलग अलग ब्रांचेस हैं और दोनों ही ब्रांचेस नीचे जाके फिर से मिल जाए, तो देखने को मिलता है कि यहाँ पे बन जाता है एक फिश का साइन, जिसे मछली का निशान भी कहा जाता है। आपने इस निशान के बारे में बहुत बार सुना होगा, तो आपको बता दें अगर आप जॉब की फील्ड में हैं, जी हाँ, जॉब वालों को ये निशान ज्यादा और जल्दी फायदा देता है। देखने को मिलता है कि ये निशान अगर आपके हाथ में है तो 30 साल की उम्र से पहले आपके जीवन में एक तो नौकरी पाने का, दूसरा अचानक धन लाभ पाने का मौका मिलता है। जी हाँ, आपकी मनचाही फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें अचानक धन लाभ पाने का मौका मिलता है। जब आपको कोई उम्मीद नहीं होगी तभी आपके जीवन में ये मौका आता है। पर अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो निशान है 35 या उसके बाद कहीं जाकर आपको मौका देगा। जी हाँ, इस उम्र तक आपको वेट करना पड़ सकता है इस निशान से फायदा पाने के लिए। ये निशान जहां भी आपको फायदा देता है वहीं एक छोटा सा नेगेटिव संकेत भी लेके आता है। वो क्या है? ऐसे लोगों को गुस्सा जल्दी आता है। देखने को मिलता है कि जिनके हाथ में फिश साइन होता है ये थोड़ा अग्रेसिव नेचर के होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर चिढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी दिक्कतें रहती हैं। तो आपको यही एडवाइस देंगे कि अपने स्वभाव पे जितना हो सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश करें, वरना आगे चलकर इस निशान से आपको धन प्राप्ति तो बहुत होगी पर वहीं पे रिश्तों में हानि भी हो सकती है। तो अब आपके हाथ में कौन सी रेखा या खास निशान बना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। पर जाते जाते एक बात बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।